हेलो बच्चों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है मोहित पुनिया और आपका पुनिया सर। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ज्योमेट्री पार्ट का ये दूसरा लेक्चर है। लाइंस एंड एंगल्स आप पढ़ चुके हो और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ज्योमेट्री पार्ट जो है वो 28 नंबर उसकी वेटेज है बच्चे आपके पेपर में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। 28 नंबर्स आप सिक्योर कर सकते हो। अभी हम ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स भी पढ़ेंगे, सर्कल्स भी पढ़ेंगे, तो सब मिला के आपका 28 मार्क्स का ये जो ज्योमेट्री पोर्शन बनता है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कल रात को एक बच्चे ने मुझे 2 लाइनें भेजी, वो आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। हमें वैसा करना नहीं है, वैसे बता रहा हूं, आपको सुना रहा हूं। उस बच्चे ने शेयर किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने भेजा कि सर उसका प्यार भी ज्योमेट्री जैसा था, उसका प्यार भी ज्योमेट्री जैसा था। अच्छा तो बहुत लगा पर समझ नहीं आया। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको समझना भी है, अच्छा भी लगना है, सब कुछ आपको करना है, क्योंकि इसमें नंबर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चे कि ज्योमेट्री जो पोर्शन है आपका, उसमें एप्लीकेशन मेनली आती है आपके पास। आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना होती है चीजें, आप सीख जाते हो, उसके बाद अप्लाई करनी होती है चीजें। अब एप्लीकेशन जिसको आती है उसके लिए तो बहुत इजी हो जाता है, जिसको एप्लीकेशन नहीं आ पाती उसके लिए बहुत टफ चैप्टर हो जाता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं सॉल्व करिए। नहीं सॉल्व होता है टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिए, 3-4 बार अटेम्प्ट करिए, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, 3-4 बार उसको सॉल्व करिए। नहीं होता है टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करिए, सॉल्व होगा क्वेश्चन वहां। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं खुद रेगुलरली देखता हूं 6 to 9 मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जो नहीं होता उसको मैं सॉल्व कर देता हूं। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर ट्रायंगल्स। देखिए बेटा, ट्रायंगल्स जो चैप्टर है इसके अंदर हम 3 मेन चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, दूसरा दूसरा क्या पढ़ेंगे भाई, दूसरा हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज, और तीसरा जो है सम प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। तो अब देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ट्रायंगल्स क्या होते हैं, बेसिक चीजें आपको पता है वही करेंगे। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे ट्रायंगल्स का। क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा, कि ट्रायंगल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के क्या कंसेप्ट है, क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी, आपके लिए एक नया शब्द है, इस शब्द को हम सीखेंगे अच्छे से। उसके बाद कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, किस वे से हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, उसके ऊपर देखेंगे। एंड लास्ट में बेटा कि कितने टाइप के, कितने क्राइटेरिया हम उनको कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए ध्यान से कि ट्रायंगल होता क्या है। आप लोग लाइंस एंड एंगल पढ़ के आए हो बेटा, आपने लाइंस पढ़ी, देखो ध्यान से। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आपको सिखा देता हूं मैं, कि बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं, ऐसा क्यों। देखिए ध्यान से, 2 पॉइंट हमेशा ही कोलिनियर लेंगे, 3 पॉइंट कोलिनियर हो या ना हो वो डिपेंड करता है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट्स लाई करना, उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 कोलिनियर पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो एक पॉइंट यहां हो गया, दूसरा पॉइंट यहां हो गया और तीसरा पॉइंट यहां हो गया। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर क्यों रहेंगे, देखो ध्यान से। एक पॉइंट मैंने यहां ड्रॉ, यहां मार्क किया, और एक पॉइंट यहां मार्क कर दिया, लेट अस अज्यूम, कहीं पे भी करिए, एक ना एक लाइन जरूर होगी जो यहां इस पॉइंट से स्टार्ट होके इस पॉइंट को मीट कर जाएगी। कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए दोस्तों, 2 पॉइंट हमेशा क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। लेकिन तीसरा पॉइंट, लेट अस अज्यूम, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट यहां है, तो क्या अब कोई एक लाइन ऐसी होगी जो इन तीनों पॉइंट से पास करे, ऐसा तो हो नहीं सकता सर। अगर इन दोनों से पास करेंगे तो ऐसे लाइन जाएगी, ये वाला पॉइंट नहीं आया। इन दोनों से पास करेंगे बेटा तो ऐसे लाइन जाएगी, ये वाला नहीं आया। तो वी कैन से कि 3 पॉइंट कोलिनियर हो या ना हो वो डिपेंड करता है। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हुए तो कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। देखिए ध्यान से, जैसे 3 पॉइंट अगर मिल गए तो ये कभी ट्रायंगल नहीं बन रहा। लेकिन अगर कोलिनियर ना हो, ये वाला पॉइंट मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, लेट अस अज्यूम, तो अब एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। ये चीज समझ में आई। ट्रायंगल क्या होता है ये आप सबको पता है बेटा। ट्रायंगल क्या होता है, क्लोज फिगर है। कैसे बनता है बच्चे, 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से बनता है। देखिए ये वर्ड जो है ना, इंटरसेक्टिंग और बाइसेक्ट, ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं बेटा। इंटरसेक्टिंग का मतलब कट करते हुए निकल रहे हैं, और बाइसेक्ट का मतलब कट तो कर रहे हैं लेकिन वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए निकल रहे हैं। ठीक है। आगे देखेंगे इसके ऊपर।
ट्राइंगल आपको समझ में आता है बेटा। ट्राइंगल में क्या होता है, 3 वर्टेक्स होते हैं, वर्टिसेस बोल देते हैं उन्हें हम, 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। वो डिपेंड करता है कि एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा है बड़ा है, उसी के ऊपर हम क्लासिफिकेशन करते हैं ट्राइंगल्स की। अब ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम, 2 बेसिस पे कर सकते हैं। पहला किस बेसिस पे कर रहे हैं बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, कि साइड्स के रिस्पेक्ट में हम ट्राइंगल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मेनली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया इसको। कौन कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं बेटा, जैसे कि नेम आपको पता लग रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, इक्वल साइड्स हो, तीनों साइड्स अगर इक्वल हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल whose all the 3 sides are equal is called as equilateral triangle। ठीक है सर। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी 2 साइड इक्वल होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे इसमें देख सकते हो आप, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है सर। और एक होता है स्केलन ट्राइंगल बेटा। स्केलन ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, अ ट्राइंगल whose all the sides are different of different length। कोई भी साइड किसी दूसरी साइड के बराबर नहीं होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। ये सब चीजें आपको पता है, जस्ट आपका रिवीजन हो रहा है दोस्तों। अगर हमने साइड के बेसिस पे तो डिवाइड कर दिया दोस्तों, साइड के बेसिस पे क्या गया सर, आपने डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर हमें किसके बेसिस पे डिवाइड करना है, एंगल्स के बेसिस पे अगर डिवाइड करना है, तो मेनली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, ठीक है, एंड राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोल देते हैं। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का बना हुआ है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बेटा, ये लेग्स ऑफ द ट्राइंगल बोला जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल। ये आपको पता है, फिर भी आपको एक रिवीजन हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है दोस्तों, कि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। ऑब्वियस सी बात है कि बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो छोटे होने पड़ेंगे। एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों एंगल ही 90 डिग्री से कम होते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सारे एंगल्स ही 90 डिग्री से कम, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब सर ये कॉन्ग्रुएंसी का मतलब आपने समझा, मतलब बता दिया कि कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, लेकिन इस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस वर्ड का मतलब क्या होता है, या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। देखिए ध्यान से, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है बेटा, कि 2 ज्योमेट्रिकल फिगर्स में बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स कॉन्ग्रुएंट अगर हुए, उसका मतलब क्या है कि अगर एक ज्योमेट्रिकल फिगर को दूसरे ज्योमेट्रिकल फिगर के ऊपर रख रहा हूं, तो वो उसको पूरी तरह कवर करेगा, एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, मतलब सुपर इंपोज कर देगा, बिल्कुल एग्जैक्ट शेप और साइज का होगा दोस्तों, तब उसको हम बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। जैसे अगर आप देखो पासपोर्ट साइज फोटोज जो होती है आपकी, अगर उसको एक के ऊपर एक रखते जाएं तो ऑब्वियसली वो पूरा कवर करता है, सेम शेप होती है, सेम आपका फेस होता है, तो वो जो पासपोर्ट साइज फोटोज है उनको हम क्या बोलते हैं, कि कॉन्ग्रुएंट पासपोर्ट साइज फोटोज हैं। सिमिलरली हम कॉइन का एग्जांपल लिख सकते हैं कि सेम ईयर का सेम 1 रुपी कॉइन, लेट अस अज्यूम कि अगर ऐसा हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो टोटली कवर करेगा, एक्स्ट्रा कुछ रहेगा नहीं और कुछ बचेगा भी नहीं, तो वो पूरा सुपर इंपोज हो जाएगा। अगर ऐसी कोई चीज है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं, या कॉन्ग्रुएंट थिंग्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज और समझ में आती है कि सर जैसे मान लो कि ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी आपने हमें बता दी, लेकिन क्या कोई 2 लाइन सेगमेंट भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? बिल्कुल। अगर एक लाइन सेगमेंट है, लेट अस अज्यूम, अगर एक लाइन सेगमेंट है, लेट अस अज्यूम ये AB है, और एक इतनी ही लाइन सेगमेंट बच्चा CD ड्रॉ कर दी, तो मुझे पता है कि AB इज इक्वल टू CD। अगर मैं यहां से CD को उठा के AB के ऊपर रखूंगा तो पूरा इसको कवर कर लेगा, या यू कैन से अगर AB को उठा के CD के ऊपर रखूंगा तो पूरा कवर कर लेगा। तो वी कैन से कि लाइन सेगमेंट AB एंड CD आर कॉन्ग्रुएंट। यहां इक्वल भी है, ठीक है। और क्या सर एंगल्स इक्वल हो सकते हैं या एंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं बेटा। सेम एंगल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या सर स्क्वायर या सर्कल, ऐसे ट्राइंगल तो आपने बताया कि कॉन्ग्रुएंसी हम पढ़ेंगे,
लेकिन सर स्क्वायर, सर्कल ये भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों। कैसे? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, कि अगर एक सर्कल है, लेट अस अज्यूम, दो सर्कल ड्रॉ कर रखे हैं बेटा, इनका सेंटर लेट अस अज्यूम C1। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, सर्कल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, COR। C stands for circle, O stands for बेटा for center of the circle and R stands for the radius of the circle। अगर इसका सेंटर C1 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा दोस्तों? C1 और रेडियस लेट अस अज्यूम R1 है। और सिमिलरली इस सर्कल का अगर सेंटर देखूं मैं तो लेट अस अज्यूम C2 और रेडियस R2, तो इस सर्कल को क्या लिख दूंगा? C2, R2। अगर R1 R2 के बराबर हो जाता है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना एरिया इस सर्कल का है उतना ही एरिया इस सर्कल का है। बिल्कुल सर। इसका मतलब अगर ये सर्कल उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो क्या होगा? सुपर इंपोज हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट शेप और साइज का बनेगा। बिल्कुल सर। तो हम बोल सकते हैं कि दो सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। सेम इज द केस फॉर पेंटागन, हेक्सागन, स्क्वायर, सबके साथ सेम केस होगा अगर साइड या उनका एरिया सेम हो। एरिया नहीं। अभी देखो, इसी में एक कैच है। वो क्या कैच है? अब मुझे इतना समझ में तो आया कि सर आपने बोला दो सर्कल जिनकी रेडियस सेम हो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन क्या उनका एरिया सेम होगा? अगर रेडियस सेम है दोस्तों तो एरिया भी तो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है सर, समझ गए। लेकिन सर ये तो बात आपने बोल दी कि अगर सर्कल दो कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया सेम होगा। या और भी कोई ज्योमेट्रिकल फिगर्स की हम बात करें, अगर दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स सेम है तो उनका एरिया तो सेम होगा ही होगा सर, क्योंकि वो एग्जैक्टली उसके ऊपर सुपर इंपोज हो रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन क्या किन्हीं दो ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखिए बातों में फर्क है दोस्तों। क्या फर्क है? देखिए पहले मैं क्या कह रहा हूं, इफ टू प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरियाज आर इक्वल। हमेशा एरियाज क्या होंगे दोस्तों? इक्वल होंगे। लेकिन अगर एरियाज ऑफ टू प्लेन फिगर्स आर इक्वल, अगर एरिया इक्वल है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एक स्क्वायर का एरिया और एक ट्रायंगल का एरिया बराबर हो। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे सर? आप कैसे बोल सकते हो? लेट अस अज्यूम स्क्वायर की साइड मान लो 4 मान ली, इसकी 4 मान लेते हैं, 4 और 8 मान लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, इसका एरिया भी 16 आएगा, इसका एरिया भी 16 आएगा। दोनों के एरिया सेम है, लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल नहीं हो सकते सर, ये तो सुपर इंपोज कर ही नहीं सकते, किसी हालत में नहीं कर सकते। तो अगर एरिया सेम है तो कॉन्ग्रुएंसी होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करेगा। लेकिन अगर फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया जरूर सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात कर लेते हैं। हम हमारा चैप्टर मेनली यहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपर इंपोज ऑन द अदर। वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई थी, सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। यहां इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है बेटा? एग्जैक्टली। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if the sides and the angle of one triangle are equal to the corresponding sides and angle of the other triangle। दो ट्राइंगल कब होंगे बेटा? कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 ये 3 ये 3। कॉरस्पॉन्डिंगली ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी दोस्तों, और ये साइड इसके बराबर होगी। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे बेटा कि ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है दोस्तों, इक्वल नहीं होता, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। देखिए दोस्तों यहां पे ये जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। इसमें और इसमें बहुत फर्क है। क्यों फर्क है वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन आप ऐसा लिख नहीं सकते। अगर आपने ये लिख दिया दोस्तों तो उसके बाद वो लिखना गलत हो जाएगा। कैसे सर? समझते हैं।
कि अगर दो ट्राइंगल इक्वल है, लेट अस अंडरस्टैंड द, ठीक है, यहां से पढ़िए दोस्तों, कि ट्राइंगल ABC सुपर इंपोजेस ऑन ट्राइंगल PQR एग्जैक्टली। देखिए इसी शेप में इसको सुपर इंपोज कर रहा है, हो सकता है कि इसको मैं रोटेट करके इसके ऊपर रखने की कोशिश करूं तो वो सुपर इंपोज ना करे, एरिया भले ही सेम आ रहा होगा लेकिन सुपर इंपोज नहीं करेगा। तो जिस वे में सुपर इंपोज कर रहा है वही हम लिखते हैं कि ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझ में आया? और कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या कह सकते हैं बेटा, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने ट्राइंगल लिखा बेटा ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ये मैंने ऐसा लिखा, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं दोस्तों कि अगर ये है तो यहां से हम डिड्यूस कर सकते हैं कि AB जो है वो PQ के बराबर है, सेम ऑर्डर में, BC जो है वो QR के बराबर है एंड AC जो है वो PR के बराबर है। सिमिलरली एंगल A, एंगल P, एंगल B, एंगल Q, एंगल C, एंगल R के बराबर होगा। अगर हम दो ट्राइंगलों को किसी भी वे से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों कि उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। अब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कितने हो गए बेटा, 3 तो एंगल हो गए और 3 ही साइड होगी, तो टोटल 6 चीजें होंगी। किसी चीज को हम प्रूव करेंगे और बाकी जो बची हुई चीजें होंगी वो अपने आप ही क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। किस वे से? उसको हम बोलते हैं CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, वो भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। ठीक है सर, इतना आपने हमें ज्ञान दिया, सब समझ में आता है, लेकिन सर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करेंगे? देखिए इसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपको 3-4 चीजें दे रखी है, इनफैक्ट टोटल 5 होती है बेटा। कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसको हम यूज करके ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? पहला है बेटा साइड एंगल साइड, SAS का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड। सिमिलरली ASA, AAS, SSS एंड RHS। RHS आपको डिफरेंट लग रहा होगा, बाकी में A जो स्टैंड कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, एंगल के लिए, और S जो स्टैंड कर रहा है वो किसके लिए, साइड के लिए। RHS का मतलब क्या होता है बेटा, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड। अब इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी में भी ले लीजिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है साइड एंगल साइड, तो मान लीजिए यहां पे अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं और दूसरा ट्राइंगल ऐसे बनाया मैंने, आपको लग रहा होगा ये सुपर इंपोज नहीं करेगा, तो फिगर्स में मत जाइएगा बेटा। अगर मान लीजिए ABC और ये DEF, अगर ये वाला क्राइटेरिया मैं यूज कर रहा हूं, इसको हम प्रूव भी करेंगे बाद में, मतलब बाकियों को प्रूव करेंगे, अभी पता लगेगा आपको। तो SAS का मतलब क्या हुआ कि पहले कोई भी साइड हो, लेट अस अज्यूम ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, उसके बाद एंगल होगा दोस्तों, चाहे ये वाला एंगल हुआ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये वाला एंगल हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल हुआ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये वाला एंगल हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों साइड और एंगल हो गए तो तीसरी साइड ये ही आएगी, ये नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया क्या है, साइड एंगल देन साइड। अगर साइड एंगल और फिर इधर साइड लेके आता तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है, तो हमें इसी वे में फॉलो करना होता है। SAS का मतलब साइड एंगल साइड, या यू कैन से एंगल साइड एंगल। तो पहले एक एंगल आएगा, इस चीज को SAS को क्या बोल सकते हैं बेटा कि दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल, दो साइड्स और उनके बीच में वाला एंगल, वी कैन से कि ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, एंगल साइड एंगल का मतलब क्या हुआ, पहले एंगल फिर साइड फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एंगल, पहले एंगल साइड एंगल। ऐसा नहीं कि आप नीचे की साइड मान लो ये एंगल ले लिया आपने, उसके बाद ये साइड ले ली और उसके बाद ये एंगल, नहीं ऐसा नहीं होगा दोस्तों। एंगल और फिर ये साइड ले ली तो फिर तीसरा एंगल यही लेना पड़ेगा आपको, यही तो रूल है। तो ये सारे रूल्स हैं बच्चे, इनको हम प्रूव भी करेंगे, कुछ को हम प्रूव करेंगे। लेकिन जो पहला रूल है साइड एंगल साइड, तो हमें क्या हुआ बेटा, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास इतनी चीजें नहीं थी, मतलब कि हमने अभी तक इतनी चीजें पढ़ी नहीं थी कि इसको प्रूव कर दें उनकी हेल्प से। तो हमने क्या किया, इसको एक्सियम अज्यूम कर लिया कि ये एक एक्सियम है, ये हमेशा ट्रू होता है। ऐसे कैसे सर,
देखो प्रूव तो कर सकते हैं इस चीज को, ना तो आपके सिलेबस में है तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन दूसरी बात क्या है कि जब यूक्लिड सर ने प्रूव किए थे ये सब चीजें, तो उन्होंने क्या कहा, जैसे हमने, आपको याद हो यूक्लिड में हमने पढ़ा था कि कुछ टर्म्स को हमने अनडिफाइंड छोड़ दिया था और कुछ टर्म्स को हमने मान दिया था कि हाँ ये ट्रू होती है। क्यों ट्रू होती है वो इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर उनको डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं कुछ आपको बताऊंगा तो मुझे जो डेफिनेशन जो दूंगा उसके अंदर और भी चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी, तो ये चेन चलती जाएगी, इसीलिए दिक्कत होगी। तो इसलिए हमने क्या किया, ये एक्सियम मान लिया। एक्सियम क्या कहता है बेटा कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या है, कॉन्ग्रुएंट इफ two sides and the included angle, two sides and the included angle of one triangle are respectively equal to the two sides and the included angle of the other triangle। अगर ऐसा होता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, अगर ऐसा हो रहा है दोस्तों तो दोनों ट्राइंगल हमेशा क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज क्या कह सकते हो आप, देखिए ध्यान से कि ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDF। ऐसा कैसे लिखा दोस्तों, देखिए ध्यान से, BA ये वाली साइड ED के बराबर है, एंगल BAC एंगल EDF के बराबर है, एंड AC इज इक्वल टू DF। तो हम बोल सकते हैं कि BAC ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDF। ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होता। तो अब हमने पढ़ लिया कि अगर कोई दो ट्राइंगल है उसके अंदर साइड एंगल साइड अगर हम प्रूव कर दें कि वो बराबर हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, जैसे इस केस में दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो अब सीपीसीटी से आप ये बोल सकते हो कि ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के क्या होगी बेटा, बराबर होगी। ठीक है, उसके साथ ये भी बोल सकते हो कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा एंड ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि हमें क्या करना होता है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि अगर क्वेश्चन आपने देखा और आपको लगा कि अरे नहीं हमसे ना होगा, तो बेटा गिवन और टू प्रूफ तो लिखिए ना, क्या पता मेरे जैसा कोई दिलदार टीचर मिल जाए इसका आपको नंबर दे दे, और जिसने नहीं लिखा उसको नंबर कटेंगे जरूर, मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसका नहीं पता, लेकिन जिसने नहीं लिखा उसके नंबर जरूर कटेंगे। तो आपको हमेशा गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ, ये तीनों चीजें, तीनों स्टेप ज्योमेट्री के हर क्वेश्चन में आपको लिखना है बेटा, इसको हमेशा याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। अब ये सारी मीडियंस क्या होती हैं, सबको पता है, मैक्सिमम बच्चों को पता है मीडियन क्या होती है दोस्तों। अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, लेट अस अज्यूम मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ये ट्राइंगल है आपका ABC, तो एक वर्टेक्स से, किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो इस लाइन सेगमेंट को हम AD को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मीडियन बोलते हैं। किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, विच मींस BD इज इक्वल्स टू DC, सो वी कैन से कि दिस लाइन सेगमेंट AD इज मीडियन। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हमें क्या बोला गया है कि प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। अब आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि मुझे गिवन क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, क्योंकि मुझे तो पता है सर इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है जी, प्रूव क्या करना है कि ये जो मीडियंस है, एक AD मीडियन है, एक CF मीडियन है और एक
बीई मीडियन है, वो दोनों मीडियन जो है वो बराबर, वो तीनों मीडियन जो है आपस में बराबर है। कैसे प्रूव करेंगे? हमें तो सर आपने एक ही क्राइटेरिया बताया है SAS, तो हम वही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अप्लाई कहां करें? तो आपको इंपॉर्टेंट है बेटा, दो ट्राइंगल्स आपको यहां से सर्च करने पड़ेंगे। कौन कौन से? देखिएगा ध्यान से। एक ट्राइंगल तो लेट अस अज्यूम मैं ये ले रहा हूं, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल बेटा मैं ये ले रहा हूं, लेट अस अज्यूम ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। अब बेटा मुझे कैसा पता लगा कि ये दोनों ट्राइंगल ही लेने हैं? आप कोई और भी ट्राइंगल ले सकते हो, लेकिन आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि दो मीडियंस उसमें जरूर आ रही हो, क्योंकि वही तो हमें प्रूव करना है। तो मैंने क्या उठाया बेटा? दो ट्राइंगल उठा लिए। एक ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल एक ट्राइंगल कौन सा बेटा? ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BEA। ये दोनों ट्राइंगल उठाए, BEA एंड ADC, ठीक है सर। अभी ये इसी ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंट होंगे ये मुझे नहीं पता, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, अगर सारी साइड्स बराबर हैं दोस्तों, साइड्स अगर बराबर हैं सारी, तो उनके हाफ भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मेरे पास क्या है? देखो दोस्तों, एक तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि क्या बराबर है बेटा। एक तो ये वाला एंगल जो है, इस ट्राइंगल का जो ये वाला एंगल है, वो इस ट्राइंगल के इस वाले एंगल के बराबर है। क्यों सर? क्योंकि बेटा देखो, इसको अलग अलग ड्रॉ कर देते हैं। एक ट्राइंगल यहां पे ऐसे ड्रॉ किया हुआ आपका, दिस इज BEA, और एक ट्राइंगल यहां पे आपका ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज ADC। तो कहना इसे कि ये वाला एंगल C एंगल जो है वो एंगल A के बराबर होगा, ईच 60 डिग्री। तो वी कैन से एंगल ADC के नीचे एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAE। ठीक है सर, BAE और ACD बराबर है। ठीक है सर, समझ में आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए दोस्तों, मुझे यह जरूर पता है कि जो साइड AC है वो साइड BC के बराबर है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यही हमें तो गिवन है। तो अगर ऐसा है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। बिल्कुल सर, इनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो AC का हाफ क्या होगा बेटा? AE होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपकी BE है वो क्या है? मीडियन है। तो अगर मेरे को दे रखा है बेटा कि AC इज इक्वल टू BC, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे दोस्तों। बिल्कुल सर। और AC का हाफ मैं क्या लिख रहा हूं? AE, मीडियन है। और BC का हाफ मैं क्या लिख रहा हूं? CD। ठीक है सर। तो वी कैन से कि CD इज इक्वल टू AE। ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, एक तो ये साइड हो गई, एक दूसरी बड़े वाली साइड हो गई, ये बड़े वाली साइड। तो और एक इनके बीच वाला एंगल क्या हो गया? बराबर हो गया। तो देखिए एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है सर। तो वी कैन से एंगल, वी कैन से CD लिख दिया बेटा। और एक तीसरी साइड कौन सी है? तीसरी साइड है आपकी दोस्तों AB इज इक्वल टू AC। बिल्कुल सही सर, समझ में आ गया। तो वी कैन से कि ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEA। अब एक बार चेक कर लिया करो आपने मान लो मैंने लिख दिया, रैंडमली मैंने लिख दिया, तो आप चेक कर लो क्या AD BE के बराबर है? AD BE के बराबर, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है। क्या DC EA के बराबर है? DC EA के बराबर है। बिल्कुल सही सर। क्या AC BA के बराबर है? AC
बी ए के बराबर है, बिल्कुल सही सर। और एंगल्स भी अगर आप चेक कर सकते हो तो एंगल भी चेक कर लीजिए। तो अब हमने क्या कर दिया, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड से, बिल्कुल सही सर, समझ में आ गया। लेकिन सर हमें प्रूव क्या करना था? हमें तो प्रूव करना था कि एडी बीई के बराबर है। तो अब हमारा यहां पे सीपीसीटी काम आएगा दोस्तों, कि बाय सीपीसीटी वी कैन से, बाय सीपीसीटी वी कैन से कि एडी इज इक्वल टू बीई, एडी इज इक्वल टू बीई। ये हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली यू कैन, अब आप इसके नीचे लिख सकते हो कि सिमिलरली वी कैन प्रूव कि बीई इज इक्वल टू सीएफ। दो अलग अलग ट्राइंगल लेने पड़ेंगे और प्रूफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी इसको समझाने में पहला क्वेश्चन था, इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा डाउट आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा, 2-3 बार ट्राई करिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा या समझ में आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला गया है? इन द गिवन फिगर the line segment joining the midpoints M and N of the opposite sides of AB and CD of the quadrilateral ABCD is perpendicular to both these sides। क्या बोला है कि MN जो है वो परपेंडिकुलर है AB और CD के ABCD क्वाड्रिलेटर में। ठीक है सर। Prove that the other two sides of the quadrilateral are equal। तो अब देखिए ध्यान से, हमें इसमें हमें गिवन क्या है दोस्तों? देखो गिवन लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? कि उसी के वे से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमें प्रूव करना है उसको भी देखना चाहिए। देखो कभी भी आप वो रिडल सॉल्व करते हो कि इस डॉट से, या भूल भुलैया टाइप होते हैं, इस डॉट से ऐसे घूम घूम के इस डॉट पे जाना है, तो क्या हम सिर्फ इसी डॉट को देखते हैं? इसी डॉट को तो नहीं देखते, हम देखते हैं कि यहां से स्टार्ट करना है और मुझे यहां जाना है। ऐसा तो नहीं है यहां से घूम रहे हो मस्त चिल हो गए, ये हमें कहीं जाना नहीं है। हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना है, तो हमें दोनों पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। तो हमें ये जो पॉइंट है वो गिवन पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है आपका वो टू प्रूव पॉइंट है, तो हमें दोनों लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट देखिए ध्यान से, गिवन है मिड पॉइंट्स। क्या है? M and N आर द मिड पॉइंट्स, किसके? AB और CD के। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? गिवन क्या है हमारे पास कि सर AM इज इक्वल टू MB, एंड दूसरा क्या गिवन है बेटा? DN इज इक्वल टू CN, बिल्कुल सही। और क्या गिवन है दोस्तों? और एक और चीज गिवन है कि एंगल, ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है। वी कैन से एंगल NMB इज इक्वल टू एंगल MNC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है सर, गिवन तो ये है। अब आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट कि द अदर टू साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर इक्वल। ठीक है सर, तो इसका मतलब वी नीड टू प्रूव कि AD इज इक्वल टू CB। ठीक है सर, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव कैसे करोगे? आपको तो एक ही क्राइटेरिया पता है, वो क्या है? SAS, तो उसी का अप्लाई करेंगे। SAS से हम दो ट्राइंगल्स को, देखो सोच लिया करो दिमाग में, पहले दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट करूंगा, कॉन्ग्रुएंट करते ही उसके बाद मैं क्या करूंगा कि CPCT का यूज करते हुए दो साइड्स इक्वल करूंगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अगर मान लो मुझे क्या करना है, दो ट्राइंगल प्रूव करने हैं, फिर उसकी तरफ से ऐसा सोच लूंगा कि मैं दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं, उसके हेल्प से CPCT से कुछ ना कुछ सॉल्व करूंगा। अगर वहां बात नहीं बनेगी तो कुछ और सोचेंगे। लेकिन यहां तो और भी बड़ी दुविधा है कि सर आप चैप्टर तो ट्राइंगल पढ़ा रहे हो, चैप्टर क्या पढ़ा रहे हो? ट्राइंगल पढ़ा रहे हो, लेकिन यहां ट्राइंगल तो कहीं बन नहीं रहा। सर कौन सा ट्राइंगल ले? कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा। लेकिन अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहां पे आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ये सोचना पड़ेगा दोस्तों। और ये सोच कैसे बढ़ेगी? जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपको ये समझ में आने लग जाएगा। मुझे देखा कि ट्राइंगल तो कोई बन नहीं रहा, तो ट्राइंगल को क्रिएट करते हैं। अब ट्राइंगल को बहुत सारे वे से क्रिएट कर सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट ऐसे ज्वाइन कर दें, ए को सी से कर दें और बेसिकली डायगोनल्स बना दें, या फिर हम ऐसे भी ट्राइंगल्स बना सकते हैं कि M को D से ज्वाइन कर दिया और M को C से भी ज्वाइन कर दिया।
डॉटेड लाइन से हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, और यहां पे आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी दोस्तों। कंस्ट्रक्शन मैंने लिख दी, अज्यूम कर लीजिएगा कि ज्वाइन M विद D एंड M विद C। अब मेरे पास दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो अब हम प्रूफ पे आ जाते हैं बेटा। तो इसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ। क्या प्रूफ करें सर? ये दोनों ट्राइंगल हैं, हमें प्रूफ करना है ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो या तो ये वाला ट्राइंगल उठाते हैं या फिर इन दोनों ट्राइंगल उठा के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, हो जाएगा। लेकिन वो शायद होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास SAS लगाने के लिए चीजें नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज दिख रही है, देखो ध्यान से, कि ये साइड इस साइड के बराबर है, मिड पॉइंट है N, ठीक है सर। ये वाली साइड इन दोनों ट्राइंगल में देखो, इसमें भी ये है इसमें भी ये है, तो ये क्या हो गई? कॉमन होगी, मतलब कि ये तो बराबर होगी। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो इसका मतलब सर साफ साफ दिख रहा है कि MND और MNC जो ट्राइंगल है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कौन से रूल से? SAS से सर। तो उसको लिख देते हैं, ट्राइंगल MND एंड ट्राइंगल MNC, we can say MN is equals to MN, कॉमन है। we can say angle MND is equal to angle MNC, कौन से? each 90 डिग्री। दोस्तों ये ब्रैकेट में रीजन लिखने होते हैं, यहां पे भी आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि ये कॉमन है। क्या रीजन लिखना पड़ेगा? कि ये कॉमन है। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं तो आप देख लीजिएगा, ये कॉमन है और एक ईच 90 डिग्री है, ठीक है सर। एंड वी कैन से ND इज इक्वल टू NC, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से ट्राइंगल MND is congruent to triangle MNC। एक बार रीचेक मार लिया करो, MN के बराबर, ND NC के बराबर, MD। तो यहां से CPCT से क्या आ जाएगा बेटा? CPCT से क्या आ जाएगा? पहले तो यहां पे रूल लिख दिएगा बेटा, साइड एंगल साइड से ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फ्रॉम CPCT, बाय यूजिंग CPCT वी कैन से कि MD इज इक्वल टू MC, MD इज इक्वल टू MC, ठीक है सर। ये तो समझ में आ गया सर। यहां फिगर दोबारा ड्रॉ कर देता हूं बेटा मैं, कुछ डाउट ना रहे। ये A, ये B, ये C, ये D, ये M और ये N, हमने ये कंस्ट्रक्शन की थी, ठीक है सर। दोनों ट्राइंगल को हमने क्या प्रूव कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और यहां बाय CPCT से हम बोल सकते हैं कि MD जो है वो MC के बराबर आ गया, ठीक है सर। तो बाय CPCT हमने क्या बोल दिया बेटा कि CM इज इक्वल टू DM, बिल्कुल सही सर। एक और वो चीज बोल सकते हैं हम CPCT से कि एंगल DMN इज इक्वल टू एंगल DMN इज इक्वल टू एंगल CMN। ऑब्वियसली बेटा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से CPCT से हम क्या बोल सकते हैं? ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ऐसा क्यों किया दोस्तों? समझने की कोशिश करिएगा। अब मुझे प्रूव करना था कि AD इज इक्वल टू BC प्रूव करना था, तो मैं ये दोनों ट्राइंगल उठा लेता हूं। ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल BMC, ठीक है सर। देखिए ध्यान से, मुझे ये पता है कि ये साइड इस साइड के बराबर है, CPCT से हमने प्रूव किया था। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट। अब अगर मुझे ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल अगर बराबर हो जाए दोस्तों, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाए दोस्तों, तो SAS से हम अप्लाई कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसके लिए मैंने क्या किया दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो 1 है, तो इधर भी एंगल 1 है, अभी हमने प्रूव किया है। अब देखिए ध्यान से, कैन वी से, इन दोनों को नाम दे देते हैं बेटा, लेट अस अज्यूम ये 2 है और ये
3 है। ठीक है सर, तो वी कैन से कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं हम? क्योंकि मुझे पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री है, बिकॉज MN जो था वो परपेंडिकुलर था किसके? AB के सर। तो वी कैन से ये भी 90 तो ये भी 90 होगा, दोनों 90 हैं तो दोनों बराबर होंगे, और बराबर अगर हो रहे हैं तो दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। कैंसिल आउट हो जाएगा तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। काम बन गया। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। AM MB के बराबर हो गया, MD MC के बराबर हो गया दोस्तों। SAS से हम ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं। जैसे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आए बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट विल बी इक्वल, तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। ये खुद लिख लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा कॉपी पेन चलाइए, अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्राइटेरिया पे आते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्राइटेरिया आपको क्या बोल रहा है? एंगल साइड एंगल। क्या चीज है बेटा? एंगल साइड एंगल। अगर किसी दो ट्राइंगल में एंगल देन साइड देन एंगल, जैसे ये एंगल फिर साइड और दूसरा एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के एंगल साइड एंगल के बराबर हो, तो वी कैन से कि वो दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है। इसका प्रूफ कैसे करें? देखिए, हमें SAS पता लग गया, साइड एंगल साइड हमें पता है कि ये एक्सियम है, और इसी एक्सियम को यूज करते हुए हम बाकी एक्सियम या बाकी थ्योरम्स भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है सर। और मान लीजिए, जैसे मान लो ये थ्योरम प्रूव कर दी मैंने, तो आगे चल के आप इस थ्योरम को यूज करके कोई दूसरी थ्योरम प्रूव कर सकते हो। यही तो काम है थ्योरम और एक्सियम का, कि इनको यूज करके हम आगे की चीजें को भी प्रूव कर सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, मुझे क्या दे रखा है कि two triangles are congruent if two angles and the included side of the triangle are equal to the two angles and the included side of the other triangle। दोबारा बता देता हूं कि दो एंगल और उनके बीच की जो साइड है अगर वो बराबर है तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है सर? प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करने के लिए देखिए ध्यान से, मुझे क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC किसके बराबर है? कॉन्ग्रुएंट किसके है? DEF के। बिल्कुल सही सर। गिवन क्या है मुझे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। बिल्कुल सही सर। ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है। बिल्कुल सही सर। तो क्या मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं कि जो थर्ड एंगल होगा, इस ट्राइंगल का थर्ड एंगल और इस ट्राइंगल का जो थर्ड एंगल है वो दोनों बराबर होंगे क्या? बराबर तो होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है सर। तो ये प्लस ये तीनों को सम करें तो इन तीनों के बराबर आना चाहिए, वो भी 180 डिग्री के बराबर है। तो वी कैन से कि जो इक्वल्स है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला एंगल उस वाले एंगल के बराबर हो गया। तो तीनों एंगल, ऑब्वियस ही बात है ना दोस्तों, सोच के देखिए कि अगर ट्राइंगल में दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा तो बराबर होगा ही होगा। किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल्स बराबर हैं तो जो तीसरा एंगल है वो दूसरे ट्राइंगल के तीसरे एंगल के बराबर होगा। ठीक है सर। लेकिन सर आगे प्रूव क्यों कर रहे हो आप? हमने तो प्रूव कर दिया कि तीनों एंगल बराबर है तो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तीनों एंगल ट्राइंगल होने का मतलब AAA, और हमने जो देखा था क्राइटेरिया उसमें AAA मेंशन नहीं है दोस्तों। ऐसा क्यों है ये समझ लेते हैं। देखो, मान लो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सबके एंगल्स कितने, सब एंगल्स कितने हुए? 60 डिग्री हुए सर। तो जरूरी थोड़ी ना कि सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट तो वही होंगे जिनकी साइड भी बराबर होंगी। हाँ सर, एक इक्विलेटर इतू सा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इतना बड़ा बना दिया, एंगल तो तीनों के दोनों के बराबर ही आए, तीनों 60 डिग्री आए, इसमें भी 60 डिग्री, बड़े वाले ट्राइंगल में भी 60 डिग्री। लेकिन क्या साइड बराबर आ रही है? नहीं। क्या ये सुपर इंपोज कर पा रहा है? नहीं। तो एंगल 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 क्राइटेरिया नहीं होता कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है सर। इसको बता दीजिए, ज्ञान मत दीजिए, इसको बता दीजिए सर। कैसे कैसे प्रूव करेंगे इसको बता दीजिए। देखिए ध्यान से, मेरे पास ये एंगल है इस एंगल के बराबर, ये साइड है इस साइड के बराबर। अगर ये साइड मिल जाए इस साइड के बराबर तो मैं प्रूव कर सकता हूं? बिल्कुल सर। क्यों? SAS से प्रूव हो जाएंगे। सो वी कैन से कि हाँ सर, ये थ्योरम आपने जो लिखी है इसको आपने प्रूव कर दिया, इसका मतलब अगली बार से हम ASA को भी अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है। लेकिन उस चीज को समझने के लिए एक चीज समझिए, छोटी सी।
ये एक ट्राइंगल है, लेट अस अज्यूम, कुछ भी नाम रख दो, ये एक ट्राइंगल है दोस्तों, नाम इसका एक्स वाई जेड है। ये वाला जो एंगल है ना दोस्तों, क्या ये एंगल, अगर मैं इसी ट्राइंगल में एक और साइड ड्रॉ कर देता हूं, ऐसी कुछ इस वर्टेक्स से ये साइड ड्रॉ कर देता हूं, तो क्या ये जो ग्रीन एंगल है और व्हाइट एंगल बराबर होंगे? अरे सर, कभी बराबर नहीं हो सकते। ऑब्वियस ही बात है कि व्हाइट वाला एंगल बड़ा है ग्रीन वाले एंगल से, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आपका जो बेस है वाई जेड वो तो सेम है दोनों में। ये वाला एंगल छोटा है, इससे बड़ा एंगल होगा एक्स वाई जेड वाला, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ग्रीन एंगल और व्हाइट एंगल बराबर है, इसको मैं नाम देता हूं लेट अस अज्यूम एक्स डैश। अगर ऐसा हो रहा है कि दोनों बराबर हैं, तो सर इससे एक ही चीज पता लगती है कि ये जो एक्स जेड पॉइंट, एक्स डैश जो पॉइंट है वो यहां ना होके एक्स के ऊपर होगा, तभी ये एंगल जो होगा वो व्हाइट एंगल के बराबर आएगा। सर समझ रहे हो दोस्तों कि ये जो एंगल होगा तभी बराबर आएगा जब एक्स डैश जो पॉइंट है वो एक्स के ऊपर होगा। बस इतना सा ही हमें प्रूव करना था। अगर ये समझ में आ जाता है दोस्तों तो हमें यही प्रूव करना है। देखिए ध्यान से, हमें क्या दे रखा है, इधर बना देते हैं बेटा, ट्राइंगल बना देते हैं। दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक दे रखा है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल दे रखा है बेटा डी ई एफ, ठीक है सर। हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हमें ये पता है कि ये साइड जो है वो इस साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो मुझे सिर्फ डीएफ और एसी पे काम करना है, ठीक है सर। देखो हो सकता है अभी हमें पता नहीं है, तो मैं केस लेके सॉल्व कर रहा हूं। केस वन क्या हो सकता है, केस वन कि एसी जो है वो डीएफ के बराबर ही हो जाए, या तो बराबर होगी या बराबर नहीं होगी। तो केस टू में हम क्या लिख लेते हैं बेटा, केस टू आपका क्या है दोस्तों कि AC इज नॉट इक्वल टू DF। यही दो केस हो सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है सर। अगर पहला केस हुआ इस केस में कि AC DF के बराबर हुआ, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। कैसे सर, कि सर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, देखिए ध्यान से आप, कैन वी से BC इज इक्वल टू सर EF, साइड गिवन है। कैन वी से एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल EFD, गिवन है। कहां गिवन है, ये रहा, देखो ध्यान से, टू ट्राइंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, इफ टू एंगल्स आर इक्वल टू द टू एंगल्स, गिवन है हमें, ठीक है सर। और तीसरी साइड आपने अज्यूम कर ली सर कि AC जो है वो DF के बराबर है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और यही हमें प्रूव करना था कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये तो सर इजी पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ट्राइंगल है वो आपको, जो सॉरी AC साइड है वो DF के बराबर नहीं है। अगर ऐसा होता है दोस्तों कि ये बराबर नहीं है, तो हो सकता है कि ये छोटी होगी, हो सकता है बड़ी होगी। अगर मान लो AC बड़ी साइड है और DF छोटी है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे कोई D डैश पॉइंट ले लेता हूं। क्या ले लिया, D डैश पॉइंट ले लिया सर आपने। इस D डैश पॉइंट को मैंने E से ज्वाइन कर दिया। ये आपका E पॉइंट है और ये आपका C पॉइंट है, ठीक है सर। मैंने क्या लिया, D डैश पॉइंट क्यों लिया कि AC जो है वो बड़ी है किससे, DF से, बराबर नहीं होगी तो बड़ी या छोटी होगी, तो पहले बड़ी ले लेते हैं। अगर बड़ी है बेटा तो DF को बराबर करने के लिए मैंने एक नया पॉइंट ले लिया D डैश, जो कि अब क्या हो गया कि AC जो है वो D डैश F के बराबर होगी। मतलब कि ऑब्वियसली ये बड़ी थी तो इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया। क्या ऐड किया, D डैश ऐड कर दिया ताकि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे ही अगर ये बराबर होती है, इसका मतलब तो क्या हुआ, ये जो ट्राइंगल आया इसमें ये वाला एंगल अगर ये बराबर होती है बेटा, अगर ये बराबर हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल D डैश EF। ऐसा कैसे सर,
देखो साइड BC जो है वो EF के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और तीसरी साइड आपने हमें दे दी, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल जो B है, कौन सा B, एंगल ABC जो है वो किसके बराबर है, एंगल D'EF। यही गड़बड़ होगी, यहां क्या हो गया, गड़बड़ होगी। कैसे सर, हमें तो क्या बोला गया था कि सर ABC जो एंगल है वो किसके बराबर है, ABC जो एंगल है वो किसके बराबर है दोस्तों, DEF के बराबर है, DEF के बराबर है। लेकिन आपने प्रूव कर दिया D'EF के बराबर है, ये तो गड़बड़ होगी। ये तभी पॉसिबल है जब D' किससे कोइंसाइड करता हो, सर D पॉइंट से कोइंसाइड करता हो तभी पॉसिबल है। और जैसे ही हमने ये बोला तो वी कैन से कि D' एंड D आर सेम पॉइंट। यहां आप लिख सकते हो कि बट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF। क्यों सर, ये तो हमें गिवन था, और जो गिवन है उसको हम नकार नहीं सकते दोस्तों। और वो तो पत्थर की लकीर है ना, वो तो पत्थर की लकीर होगी उसको, और ये हमने बाय CPCT देखा था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता सर, दो एंगल, एक एंगल कोई दो अलग अलग एंगल के बराबर कैसे हो सकता है जिसमें एक बड़ा और एक छोटा है, साफ साफ दिख रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब D एंड D' क्या है, सेम पॉइंट है सर। तो वी कैन से कि ये पॉइंट D आ गया और ये D' आ गया, तो वी कैन से कि पॉइंट सेम हो गए। सिमिलरली जब AC DF से छोटा होगा तो भी हम बोल सकते हैं कि D' सेम वे से अगर छोटा होगा तो हम उसको कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, वहां पे भी सेम एंगल बराबर आ जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, वो तभी पॉसिबल है जब D' किसके ऊपर हो, D के, और जैसे ही D' D के ऊपर हुआ तो वी कैन से कि दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट होते ही हमारा जो रूल था, जो हमें प्रूव करना था कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, वो हमने प्रूव कर दिया। तो यहां से हम बोल सकते हैं आगे से कभी भी हमारे पास अगर ऐसा दिखे कि एंगल साइड एंगल किन्हीं दो ट्राइंगल में, अगर एंगल साइड एंगल इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल साइड एंड एंगल, दो ट्राइंगल में अगर ये है तो वी कैन से दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो रूल हम कवर कर चुके हैं, SAS एंड ASA। तीसरा रूल पे आइए बेटा कि एंगल एंगल साइड, एंगल साइड। अभी हमने क्या पढ़ा था, एंगल साइड एंगल, अब क्या पढ़ रहे हैं, एंगल साइड। ये दोनों क्या है, अगर ऐसा भी होता है तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। इसका प्रूफ आप खुद लोग ट्राई करोगे, बड़ा ही सिंपल सा प्रूफ है, आप खुद सोचिए। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये तीसरा एंगल जो है थर्ड, ये भी तो थर्ड के बराबर होगा क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। यहां से मैं क्या देखो, एक नाम देते हैं, 1 2 3 4 5 6। मुझे पता है कि 1 + 2 + 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री ट्राइंगल के इंटीरियर, एंड एंगल 4 + 5 + 6 भी 180 डिग्री बराबर। तो ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए सर। ठीक है सर, एंगल 1 से एंगल 4 कैंसिल हो गया, गिवन है सर। एंगल 5 से एंगल 2 कैंसिल हो गया, ठीक है सर। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 3 जो है वो एंगल 6 के बराबर आ रहा है सर। बिल्कुल सही सर, जैसे ही 3 6 के बराबर आया तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। अब देखो एंगल साइड एंगल जो पिछले बारे में प्रूव किया था वही यहां प्रूव कर दिया, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम 3 रूल कर चुके हैं बेटा, कौन कौन सा, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंड तीसरा क्या है बच्चे, एंगल साइड। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा है तो हमने ये ट्राइंगल्स को क्या बोल दिया, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है सर, समझ में आया। बाकी 2 रूल्स भी हैं बेटा जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करेंगे उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर C is the midpoint of triangle AB।
C is the midpoint of AB such that एंगल CAD बना लेते हैं, एंगल CAD। जब भी आपको ऐसा दिखे ना दोस्तों, या तो नेमिंग कर लिया करो। अब मेरे पास तो बोर्ड है तो मैं बना लेता हूं। तो एंगल CAD जो है दोस्तों वो किसके बराबर हुआ? एंगल CAD किसके बराबर हुआ दोस्तों? CBE, ये वाले एंगल के बराबर हो गया। दोनों एंगल क्या है बेटा? बराबर है। ठीक है सर, समझ में आ गया, जितना आपने बताया उतना समझ में आ गया। और दूसरा एक और चीज दे रखी है दोस्तों कि ये जो एंगल है सर ECA, ये वाला एंगल किसके बराबर है बेटा? DCB। ये दोनों एंगल क्या है? बराबर है। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन में इतना दे रखा था। अब क्या प्रूव करना है बेटा? प्रूव दैट ट्राइंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBC। सॉरी, साफ साफ दिया तो हुआ है, क्या प्रूव करना है देखो ध्यान से। आप गिवन लिख लीजिएगा, टू प्रूव लिख लीजिएगा और प्रूफ लिख लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं, ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं बेटा, ट्राइंगल DAC एंड ट्राइंगल EBC। सोचते हैं, हमारे पास सर 3 रूल आपने हमें समझाए, कौन कौन से? SAS, ASA, AAS। इन तीनों को अप्लाई करते हैं। क्या कुछ अप्लाई कर पा रहे हैं? देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, एक एंगल हो गया सर। लेकिन सर ये वाला एंगल तो कहीं आ ही नहीं रहा ट्राइंगल में, क्योंकि ट्राइंगल तो हमारे जो हैं वो कौन कौन से हैं? ट्राइंगल तो सर हमारा एक ट्राइंगल तो ये है, और दूसरा ट्राइंगल सर हमारा ये वाला है। ये 2 ट्राइंगल है सर। इसके अंदर ये वाला एंगल तो कहां आ रहा है? देखो, इस ट्राइंगल के अंदर भी ये वाला एंगल नहीं आ रहा, इस ट्राइंगल के अंदर भी ये वाला पूरा एंगल नहीं आ रहा। तो देखिए ध्यान से, इंटरेस्टिंग सी चीज देखिए, ये जो बीच में एंगल बन रहा है ना, इसको मैंने एंगल 1 मार्क कर दिया। ये जो ग्रीन है इसको 2 मार्क कर दिया, और ये भी 2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। सो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EBC। ये तो गिवन है, लिख देते हैं गिवन। ठीक है सर, क्या मैं बोल सकता हूं AC इज इक्वल टू CB? AC इज इक्वल टू CB। क्यों? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा इसलिए बोल रहा हूं बेटा। AC इज इक्वल टू CB क्यों आया? बिकॉज C इज द मिड पॉइंट किसका? AB का। ठीक है सर, ये एंगल हो गया, साइड होगी। अब तीसरा, ये पूरा एंगल चाहिए, इसके अंदर ये एंगल चाहिए, और दूसरे के अंदर सर ये वाला एंगल चाहिए। तो सिंपल तो है, कैन आई से कि एंगल 2 जो है एंगल 2 के बराबर है। दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 1। ये जो एंगल 1 है इसका नाम क्या है? देखिएगा ध्यान से, DCE, एंगल DCE। ठीक है सर, ये जो 2 है इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है ECA प्लस एंगल ECA। ठीक है सर, एंगल जो 2 ये वाला है इसका नाम क्या है? DCB, एंगल DCB। ठीक है सर, प्लस एंगल जो 1 है उसका नाम क्या है? DCE। ठीक है सर, अब देखिए ध्यान से, अगर इस एंगल में ये एंगल ऐड कर रहा हूं, सॉरी ये 2 है ये 1 है, तो ये पूरा एंगल बन रहा है दोस्तों। हाँ सर, अगर इस एंगल में ये वाला एंगल ऐड कर रहा हूं तो कौन सा बन रहा है? ये वाला एंगल। देखिए ध्यान से, ECA में ECD ऐड कर रहे हैं तो कौन सा एंगल बन जाएगा दोस्तों? ये पूरा एंगल बन जाएगा, जिसका नाम क्या है? एंगल DCA बन जाएगा। सिमिलरली दूसरी साइड से क्या बन जाएगा? एंगल ECB बन जाएगा।
ECB बन जाएगा, तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे सर। तो वी कैन से कि सर आपने तीसरा एंगल भी जो था वो भी बराबर प्रूव कर दिया है। कौन सा एंगल है, एंगल DCA, DCA इज इक्वल टू एंगल ECB, ऊपर लिख सकते हैं, अभी प्रूव किया है, ठीक है, बाय यूजिंग 1, इसको नाम दे दीजिए 1, तो 1 से, तो वी कैन से एंगल, साइड एंड एंगल अगर हो गए तो बाय ASA दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। सो वी कैन से ट्राइंगल DAC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल EBC। देखो आपको लग रहा होगा कि सर इतना लंबे लंबे क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे, अरे जब कॉपी पेन उठाओगे ना तो अपने आप पेन चलेगा। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो रहा है, एक स्टेप आगे चल रहे हो, तो आपको अपने आप चलेगा कि जल्दी जल्दी अच्छा ये लिखना है, ये लिखना है, खत्म। इससे अच्छा सवाल क्या हो सकता है कि गिवन है, ये प्रूव करना है, आंसर भी पता है, मतलब कि जो प्रूव करना है वो पता है, ये प्रूव करना है, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये प्रूव कर दिया दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है बाय ASA एंड बाय CPCT DA इज इक्वल टू DB, DA इज इक्वल टू EB, खत्म। CPCT बाय CPCT सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बड़ा ही सस्ता सा सवाल है ये तो। In the given figure, a line segment AB is parallel to another line segment CD and O is the midpoint of AD। O क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AD का, तो मतलब ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी। शो दैट, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, CD is parallel to AB, ठीक है सर। शो दैट ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू सॉरी कॉन्ग्रेंट टू DOC। अरे इससे फर्जी सवाल क्या होगा दोस्तों, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हुआ, ऑल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हुए, ये साइड इस साइड के बराबर हुई, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, सो वी कैन से O इज द मिड पॉइंट। खुद करके देखिएगा, नहीं होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। इससे सस्ता सवाल कुछ हो नहीं सकता, साफ साफ दिख रहा है ऑल्टरनेट। अगर कोई दो लाइन पैरेलल है दोस्तों तो ये Z क्रिएट हो रहा है, ये वाले एंगल बराबर होते हैं ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है, तो वही Z यहां क्रिएट हो रहा है। देखो ये वाला एंगल इस वाली साइड एंगल के बराबर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इन द गिवन फिगर, देखो फिगर देख के मत डरा करो, क्वेश्चन को समझा करो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। इन द गिवन फिगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, लिख लो, ये 1 है तो ये भी 1 है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, सिंपल। एंड AB इज इक्वल टू BC, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। प्रूव दैट एंगल ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CBE। ठीक है सर, एक ट्राइंगल कुछ आपने ऐसे बना रखा है, ये आपका A पॉइंट हो गया, ये D पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। दूसरा ट्राइंगल आपने कुछ ऐसा बना रखा है, ये आपका E पॉइंट हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। क्या दे रखा है, एंगल ये 1 दे रखा है, ये एंगल भी 1 दे रखा है। दूसरी चीज क्या दे रखी है कि सर जो साइड AB है वो किसके बराबर है, साइड BC के बराबर। अब बताइए सर कि अब क्या प्रूव करोगे, कैसे प्रूव करोगे, क्या प्रूव करना है दोस्तों, ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CBE। बताओ, साइड है, एंगल है, अगर ये साइड मिल जाती तो काम बन जाता, ऐसा तो हो नहीं रहा सर, साइड तो बराबर नहीं है। एंगल है, साइड है, एंगल आ गया दिमाग में, देखो सोचा और खत्म। पहले मैंने देखा साइड एंगल साइड, साइड तो बराबर नहीं है, तो फिर और सोचते हैं एंगल साइड एंगल, ये वाला एंगल क्या इस एंगल के बराबर है, अरे है, क्यों, क्योंकि देखो ये ट्राइंगल जब आप फॉर्म कर रहे हो तो भी ये ट्राइंगल, ये एंगल बन रहा है,
और जब दूसरा ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हो तब भी ये ट्राइंगल फॉर्म, यही एंगल फॉर्म हो रहा है, सेम तो एंगल फॉर्म हो रहा है दोस्तों। तो कॉमन एंगल है ये तो सर, और कॉमन एंगल तो बराबर होगा ही होगा हर हालत में। तो वी कैन से कि सर एंगल जो है, वी कैन से एंगल लिख सकते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल है, ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। वी कैन से पहली बात तो क्या बोल सकते हैं बेटा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है सर। देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, ऐसे मेंशन कर दिया करो, एंगल 1 इज दिस गिवन। एंड थर्ड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, ब्रैकेट में लिख दिया कॉमन। ये जरूर लिखना बेटा, यहां पे भी लिख लीजिएगा गिवन, यहां पे भी लिख सकते हो गिवन। ये अगर नहीं लिखोगे तो नंबर काट लेते हैं टीचर, क्योंकि टीचर का काम ही है नंबर काटना। मेरे जैसा दिलदार टीचर कहां मिलेगा आपको, नंबर ऐसे दे देता हूं मैं तो, यार ले ले यार, चीटिंग कर रहे हो तो कर लो यार, कोई बात नहीं, झूठ है ये सब। ठीक है, चलिए तो वी कैन से एंगल साइड एस साइड नहीं सॉरी एंगल साइड एंगल ए एस से आपके दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और हेंस हमने प्रूव कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। आप अपनी पहली एक्सरसाइज लगा सकते हो, डाउट्स प्लीज जरूर मेंशन करिए। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ओपन रहता है, 5 मिनट का स्लो मोड रहता है, अदरवाइज आप लड़ाई करने लग जाते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा, और फन चलता रहना चाहिए दोस्तों। अब हम ज्योमेट्री के साथ और भी फन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में और मजा आएगा। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो वेडनेसडे को आएगा। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।